मी आता निमंत्रित करते श्रद्धा पांडे मॅडम यांना. त्यांच्याविषयी सांगायचं म्हटलं तर म्हणजे मला एवढंच सांगावं वाटेल की थांबला तो संपला ही उक्ती धरून काही प्रशासकीय अधिकारी असतात की जे कायम विद्यार्थीच राहतात. म्हणजे मी आज हे गोल अचीव केलं आहे तर मला इथे थांबून चालायचं नाही आहे, मला ह्याच्यापेक्षा आणखीन काही मिळवायचं आहे. त्याचं जातिवंत उदाहरण म्हणजे मी म्हणेल श्रद्धा पांडे मॅडम आहेत. 2014 1000+ रँक, 2015 बरोबर निम्मी 508 रँक, 2016 229 रँक. मला वाटतं फक्त बस नंबर ही काफी है. तर मी निमंत्रित करते श्रद्धा पांडे मॅडमना. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे शब्दों में मेरा स्वागत किया. पिछले साल भी मैं यहाँ थी, आप सबसे बातें हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि मेरी मराठी थोड़ी कच्ची है और अब भी थोड़ी सी कच्ची ही है, इसलिए मैं फिर से हिंदी में बोलना चाहूँगी. और जैसे कि मैडम ने बताया ये मेरा तीसरा सिलेक्शन है, तो मैं सोच रही थी कि अब हर साल सिलेक्शन होता है लेकिन आईएएस रैंक नहीं मिलती है, तो अब जाऊँ या ना जाऊँ. फिर से हर बार यही स्वागत होता है, तो जाना चाहिए या नहीं, पर मैंने सोचा मुझे आना चाहिए. उसके कुछ कारण हैं. सबसे पहले कि यहाँ पर जिनके भी रैंक ऐसे नहीं है, बहुत से लोग हैं जो आईएएस बन जाएंगे इस रैंक पे, लेकिन बहुत से हैं जिनके रैंक पीछे हैं, तो वो फिर से अटेम्प्ट देंगे रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए. तो जिनका भी जब हम सर्विस में आते हैं हमारा जो ख्वाब हम देखते हैं वो यही होता है कि हम आईएएस बनेंगे. तो जो भी थोड़ा पीछे रह जाता है वो फिर से अटेम्प्ट देता है कि मुझे आईएएस बनना है. लेकिन मैं अब उस स्टेज पे पहुंच गई हूँ कि बस यही मेरा फाइनल रैंक है. मेरे अटेम्प्ट सब ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरा 229 रैंक है. तो अब इस पे मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिल जाएगी. तो यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं उनके पास एक होप है, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं कंक्लूजन हूँ. एक इस जर्नी से गुज़र के मैं अंत पे पहुँच चुकी हूँ. तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करना और ये भाग भी आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है. और दूसरी बात, मैं अतुल सर के बारे में कहना चाहती थी कि पिछले बारी जब मैं आई थी तो अतुल सर से मैंने टेस्ट सीरीज़ से कुछ पेपर्स चेक कराए थे, लेकिन इस बार मैं 1-1.5 महीने के लिए पूना में थी, तो सर से इंटरेक्शन हुआ, सर से फीडबैक लेने का मौका मिला. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अबाउट सर्स फीडबैक इज़ दैट सर इज़ सो ब्रूटल, ही इज़ सो ऑनेस्ट इन हिज फीडबैक कि इट इज़ रिफ्रेशिंग. अगर आपका, जैसे कि मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, फिर भी अगर मेरा कोई ऐसा आंसर है जो अच्छा नहीं है, बकवास है, तो सर कह देंगे कि ये बकवास है, ये नहीं चलेगा. और वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है क्योंकि आपको एक एग्जैक्ट फीडबैक मुझे मिला. फॉर दैट आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर. और सेकेंडली सर बहुत ही माइन्यूट चीज़ें देखते हैं, जैसे कि जब मैंने 2 मेंस और 2 सिलेक्शन इसके पहले जब दिए थे, तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है. मुझे लगता था कि हैंडराइटिंग तो मेरी ठीक ही है, अब बस पढ़ना है, नॉलेज बेस बढ़ाना है. लेकिन सर ने मेरा आंसर देखकर बोला कि ये तुम टी कैसे लिखते हो, इस पर तुम लाइन नहीं लगाते हो, मुझे बार बार आना पड़ रहा है ये पढ़ने के लिए, दिस इज़ इरिटेटिंग टू मी, इसको इम्प्रूव करो. और मैंने सच में ये नोटिस किया कि एक एग्जामिनर के लिए ये पेपर पढ़ना कितना मुश्किल होगा, उसको समझ नहीं आ रहा ये एल है या टी है. तो इसके लिए आई वॉन्टेड टू थैंक यू पर्सनली सर, योर गाइडेंस हैज़ हेल्प्ड मी. पिछले 2 बारी जब जैसे कि मैं 3 अटैम्प्ट्स की बात करूँगी, 2014, 15 एंड 16. सो इन 2014 एंड 15 आई हैड 225 in history, around 220s. So this time I have 277 in history. So I think, sir, you have an important role to play in this increase. दूसरा एरिया जो मेरा इम्प्रूव नहीं हो रहा था वो था ऐसे, कि ऐसे में मैं 110 कभी क्रॉस नहीं कर पाती थी. 105, 109 ये मेरे 2 मार्क्स थे. इस बार वैसे जनरली अक्रॉस द बोर्ड मार्क्स बढ़े भी हैं, लेकिन दिस टाइम इवन आई हैव गॉट 148 in essay. So, sir, you evaluated quite a few of my essays and thank you for that. तो एक जो नासिर ने अभी कहा लक के बारे में, तो मैं भी बहुत ऐसे रैशनल और प्रैक्टिकल, लक कुछ नहीं होता, आई मेक माई ओन डेस्टिनी,
विच इज़ स्टिल ट्रू, हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, लेकिन ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि 2014 में जब मैंने पहली बार प्रीलिम क्लियर हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया, उस साल मेरा इंटरव्यू में स्कोर था 201। मतलब ऐसे लग रहा था कि पैनल ने मुझे ऐसे स्कोर दिया है कि वो सोच रहे हैं कि ये तो शी शुड गेट द बेस्ट रैंक। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इंटरव्यू मेंस में स्कोर कम है, इंटरव्यू तो पर्सनालिटी तो मेरी अच्छी है ही, बस मेंस की पढ़ाई करती हूँ, मैं निकल जाऊँगी। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने मेंस में 25 नंबर बढ़ा लिए, तो पैनल ने मेरे इंटरव्यू में 25 नंबर कम कर दिए। तो इफ़ेक्टिवली माई टोटल वॉज द सेम, इट वॉज 882 एंड 883, एंड बीइंग फ्रॉम ओपन कैटेगरी इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, उस पर मुझे तो रिजर्व लिस्ट से कोई पोस्ट मिली। सेकेंड अटैम्प्ट में 1 नंबर बढ़ने से मेरा रैंक 508 हो गया। तो मतलब आप सोच सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपना बेस्ट एफर्ट भी डाल दो तो भी कुछ चीज़ होगी विच विल नॉट वर्क आउट, और 1 मार्क बढ़ने से मेरा रैंक फ्रॉम 1000 to 508 बढ़ सकता है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बहुत कुछ आप स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते या आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी सेकेंड अटेम्प्ट में जब मुझे इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स मिले, तो मैंने सोचा कि ठीक है, शायद इस पैनल को मैं अच्छी नहीं लगी, मेरी पर्सनैलिटी तो अच्छी है, थर्ड अटैम्प्ट में तो डेफिनेटली मुझे इंटरव्यू में कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन थर्ड अटैम्प्ट में मैं और नीचे स्लाइड हो गई 10 मार्क्स इन इंटरव्यू। तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ नहीं, मेरी पर्सनालिटी शायद कुछ डिक्लाइन हो रही है, जहाँ पे मेंस में मार्क्स बढ़ रहे हैं वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट में कम हो रहे हैं। पर फिर भी अब इस स्टेज पे पहुँचने के बाद और मतलब 3 साल लगातार सक्सेस देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी ग्रैटिफाइंग। जो नॉलेज मिली है, या जैसे एक लड़की जो मैं पहले थी 2013 में और जो मैं 2017 में हूँ, मेरी पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत सारे अच्छे दोस्त मुझे मिले जब जैसे कि 2013 में मेरा प्रीलिम भी नहीं क्लियर हुआ, फिर भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया। जैसे कि मेरा फ्रेंड यहाँ पे भी एक है, प्रशांत, उसने भी मतलब ऑल्दो आई वॉज नॉट डूइंग सो वेल, स्टिल ही डिसाइडेड टू स्टडी विथ मी। तो ये यहाँ है इसलिए इसका नाम ले रही हूँ, लेकिन ऐसे और कई दोस्त हैं जिन्होंने विदाउट एनी कंडीशन मेरा साथ दिया। मेरे मेंटर्स जैसे कि सर भूषण सर और दूसरे मुंबई में भी बाल सर, इन सब ने सपोर्ट किया। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं सर्विस में थी, तो दिसंबर से मैंने इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ज्वाइन कर ली थी और अराउंड 6 मंथ से मैं सर्विस में हूँ। तो फॉर दोज ऑफ यू हु नीड मोटिवेशन टू कम इन द सर्विस, आई विल टेल यू कि हाँ, लाइफ चेंज हो जाती है वंस यू आर अ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको जिस नज़र से देखा जाता है, जो रिस्पेक्ट आपकी होती है, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, वो इट्स टोटली वर्थ इट। मतलब मुझे लगता है कि मैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में इतनी खुश हूँ, तो इंडियन पुलिस सर्विस में तो मैं पता नहीं कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, ग्राउंड पे काम करने का मौका मिलेगा, कितनी सारी लाइफ्स को अफेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि जो रास्ता आपने चुना है, जो जर्नी आपने चुनी है, वो अगर कभी इंतज़ार भी कराती है तो इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। और हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे पहले अटैम्प्ट में IAS मिलना चाहिए या मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लगने चाहिए, बट मे बी, जस्ट मे बी, समटाइम्स सम थिंग्स माइट गो रॉन्ग, हो सकता है कि आपने जो कोचिंग ली वो अच्छी ना हो, या आपने जो टेस्ट सीरीज़ लगाई उसका फीडबैक आपको ठीक से ना मिले, या आप कुछ बुक जो पढ़ ली जो यूज़फुल ना रही। तो पिछले साल भी मैंने यही कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो जस्ट मूव ऑन क्विकली, आगे बढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। पिछले साल भी आप लोगों से बात हुई थी। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक सर फॉर सपोर्टिंग मी इन माई दिस अटेम्प्ट, एंड इट्स बिकॉज in great measure due to your support that I'm improving my service this time. So I wish you all good luck for your attempts. All the best. धन्यवाद श्रद्धा.